दोस्तों, झारखंड के हर एक ब्लॉक के सभी पंचायत में सरकार आपके द्वार का कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें आप लोग अबुआ आवास योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। पहले जो अबुआ आवास योजना का फॉर्म था वो केवल 2 पेजों का था, लेकिन अभी इसे बढ़ा करके 3 पेज में कर दिया है। तो फॉर्म को आप लोग कहां से डाउनलोड करेंगे, मैं आप लोग को वीडियो में बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस नए फॉर्म को जो है किस तरह से फिल करना है, यानी कि भरना है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अबुआ आवास योजना के इस फॉर्म पे आ जाएंगे। फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे आपको जो है झारखंड सरकार का लोगो देखने को मिल रहा होगा। इधर आप लोग लेफ्ट साइड में तिथि देख रहे होंगे, तो तिथि को यहाँ पे छोड़ देना है। राइट साइड में यहाँ पे आपको आवेदन संख्या मिल जाता है, इसी पे छोड़ देना है। जब कैंप लगेगा उस टाइम जो है विभाग के द्वारा यहाँ पे आवेदन संख्या भर दिया जाएगा। तो ये दोनों कॉलम को छोड़ देना है। नीचे आ जाना, यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को इंटर करेंगे, यानी कि आपके जिला का नेम क्या है उसको यहाँ पे भर लेना है। आप लोग का प्रखंड कौन सा एरिया पड़ता है, यानी कि ब्लॉक के नेम को यहाँ पे भर लेना है। आप लोग का पंचायत क्या है, पंचायत के नेम को यहाँ पे इंटर कर लेना है, यानी कि भर लेना है। ये सब सभी कॉलम को जो है ब्लू पेन से भरना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने गांव के नेम को भर लेंगे। गांव का नेम भर लेने के बाद नीचे आप लोग को मिल जाता है लाभुक का नेम। तो यहाँ पे आप लोग जिसके भी नेम से यहाँ पे अबुआ आवास योजना लेना चाहते हैं उन्हीं के नेम को यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिता या पति का नाम को इंटर कर लेंगे, यानी कि भर लेना है। लिंग में यहाँ पे पुरुष है कि महिला है उसको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी मिल जाता है, तो आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जन्म तिथि। तो यहाँ पे आप लोग जिनके नाम से अबुआ आवास योजना अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आवेदन कर रहे हैं, उनके यहाँ जन्म तिथि को भर लेंगे। यहाँ पे उम्र, उनका टोटल उम्र कितना हो रहा है यहाँ पे ईयर में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जॉब कार्ड नंबर को भर लेंगे। जो भी जॉब कार्ड नंबर होगा उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद उसका आधार संख्या को यहाँ पे भर लेंगे, यानी कि जिनका आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिनके लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, उनके आधार नंबर को यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उसके खाता संख्या को भर लेना है, यानी कि यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर को भरना है। अकाउंट नंबर का जो है उस बैंक का आईएफएससी कोड क्या है उसको भर लेना है। बैंक का नेम क्या है, बैंक के नेम को यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लाभुक के मोबाइल नंबर को यहाँ पे भर लेंगे। ये सब भर लेने के बाद यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है पारिवारिक विवरण। तो सबसे पहले यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली यानी कि मुखिया के नेम को भरेंगे। आपके राशन कार्ड में जो भी मुखिया होगा, मुखिया का नेम होगा, उसी के नेम को यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिता के नेम को भर लेना है। उनके माता का नाम क्या है, उनके माता के नेम को यहाँ पे भरना है। उनका उम्र कितना हो रहा है, यानी कि उनका जन्म तिथि क्या है उसको यहाँ पे भर लेना है। एंड यहाँ पे आवेदक के साथ संबंध क्या है, तो यहाँ पे मुखिया का यदि फर्स्ट में यदि नेम लिखे हैं तो यहाँ पे जो है आप लोग स्वयं लिखेंगे। उसके बाद उनके फैमिली में जितना भी मेंबर हैं उनको यहाँ पे जो है एक एक करके इसी तरह सभी के डेटा को जो है फिल कर लेना है, यानी कि भर लेना है। अब यहाँ पे नीचे पूछ रहा है आय का स्रोत। तो आप लोग का आय का स्रोत क्या है, यानी कि इनकम का स्रोत क्या है। अगर आप लोग का इनकम का स्रोत यानी कि आय का स्रोत यदि कृषि है तो यहाँ पे आप लोग किसान लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग का वार्षिक आय क्या है, यानी कि आप लोग का सालाना इनकम क्या है उसको यहाँ पे भर लेना है। अब यहाँ पे नीचे आप लोग को मिल जाता है वर्तमान आवास की स्थिति। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहता है, तो ये सब को फॉलो कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है आप लोग को आवास विहीन। तो यहाँ पे क्या आप लोग आवास विहीन है, यदि हाँ यदि है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, यदि नहीं है तो यहाँ पे ना पे टिक कर देना है, यानी कि नहीं पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग से पूछ रहा है कच्चा आवास। क्या आपका जो है कच्चा आवास है, यानी कि जैसे मिट्टी का घर है, यदि मिट्टी का घर है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नहीं पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पे नोट में दिया हुआ है अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, तो यहाँ पे लिख देना है। यदि जितना भी कमरा है, यदि 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पक्का आवास। अगर आप लोग के पास पक्का आवास है तो हाँ पे टिक करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। यहाँ पे भी नोट में आप लोग देख सकते हैं कि अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, तो इसका भी जो है आप लोग डेटा यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे कि आवास बनाए जाने वाले जमीन की विवरण यहाँ पे मांगा जाता है।
सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आप अपने ज़मीन के प्लॉट संख्या को यहाँ पे दर्शाएंगे, यानी कि जिस भी प्लॉट में बनाने वाले हैं अबुआ आवास योजना उसी प्लॉट संख्या को यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे आप लोग उससे पूछ रहा है भूमि की प्रकृति यथा गैर मजरूआ रेती वन भूमि अधिग्रहित भूमि। तो यहाँ पे आप लोग का किस प्रकार की जो है भूमि है, यदि आप लोग रेती है तो यहाँ पे जो है खाली जगह पे आप लोग रेती को लिखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट में पूछ रहा है क्या भूमि विवादित है, तो आप लोग का भूमि यदि किसी भी प्रकार से विवादित है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, यदि नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप आदिम जनजाति से हैं, यदि आप लोग आदिम जनजाति से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हाँ पे टिक कर लेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नहीं को टिक कर लेना है। उसके बाद क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर है, तो कानूनी तौर पर यदि आप लोग रिहा किए गए बंधुआ मजदूर है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे टिक कर लेना। अब पूछ रहा है क्या आप किसी भी प्रकार के दिव्यांग हैं यानी कि विकलांग है, तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं को टिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार है, तो आप लोग का किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदा से शिकार हुए हैं तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, नहीं हुए तो यहाँ पे नहीं पे टिक कर लेंगे। अब आप लोग से यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके पास पूर्व से पक्का आवास है अथवा दिनांक 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ मिला है। तो ये सब का यदि आप लोग को लाभ मिला है, पहले आवास का जो है लाभ आप लोग को मिला है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, नहीं मिला है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है क्या परिवार में 3-4 पहिया वाहन, मछली पकड़ने वाला नाव है, तो ये सब यानी कि 3 प्रकार की वाहन या फिर 4 प्रकार की वाहन हो गया या फिर मछली पकड़ने का नाव यदि आप लोग के पास अवेलेबल है यानी कि आप लोग के पास है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, यदि नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट में यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाले यंत्रीकृत कृषि उपकरण है, यानी कि आप लोगों के पास कृषि करने योग्य कोई यंत्रीकृत उपकरण है, तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट में यहाँ पे पूछ रहा है क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, सेवारत, सेवानिवृत्त नौकरी में है। यदि आप लोग के फैमिली में कोई भी जो है फैमिली मेंबर गवर्नमेंट जॉब करता है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, नहीं करता है तो नहीं को टिक कर लेना है। अब नेक्स्ट में क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, तो किसी भी प्रकार में चुनाव में यदि जीता है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे टिक करेंगे। नेक्स्ट में क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है यानी कि इनकम टैक्स पे करता है, तो यदि पे करते होंगे तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं पे करते हैं तो नहीं पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट में क्या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक कर दाता है यानी कि आप लोग जो है बिजनेस के लिए जो है आप लोग यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स जो है पे करते हैं, तो यहाँ पे जो है हाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट में पूछ रहा है क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है, यदि है तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट में पूछ रहा है क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम 1 सिंचित उपकरण के साथ है। यदि आपके पास जो है 2.5 एकड़ आपके पास जमीन है और उसके लिए जो है कृषि करने के लिए कोई उपकरण है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट में यहाँ पे पूछ रहा है क्या परिवार के पास 5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि है। यदि 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है तो यहाँ पे हाँ पे टिक कर लेना है, नहीं तो नहीं पे टिक कर लेना है। अब नेक्स्ट में आप लोग देख रहे होंगे स्व घोषणा, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, देख रहे हैं कि मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी सूचना सही है एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो यदि आप लोग का सारा डेटा सही है, एक्चुअल है, तो यहाँ पे उसके बाद आप लोग आवेदक का हस्ताक्षर में जो है यहाँ पे आप अपने साइन कर लेंगे। यदि आप लोग अंगूठे का निशान देते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे LTI लिख लेना है। LTI मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होता है, तो यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे नीचे आप लोग देख रहे होंगे अबुआ आवास योजना आवेदन पावती पत्र, ये जो है आपके विभाग के द्वारा यहाँ पे फिल किया जाता है, यानी कि जब आप लोग के पंचायत में कैंप लगेगा वहीं पे इस डेटा को फिल किया जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसे भी आप लोग भर के रखेंगे, खाली उस टाइम जो है तिथि और आवेदन संख्या विभाग भरे, आप लोग यहाँ पे तिथि और आवेदन संख्या को छोड़ देंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जिला के नेम को भर लेंगे, आप लोग का प्रखंड का नेम क्या है उसको भर लेना है,
पंचायत का नाम क्या है उसको भर लेना है, एंड आपके गांव का नाम क्या है उसको भी यहाँ पे भर लेना है। नेक्स्ट में यहाँ पे आप लोग लाभुक के नेम को भर लेंगे। उसके बाद उनके पिता या पति के नेम को भर लेना है, वो कौन से श्रेणी से आते हैं यानी कि कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, उस कास्ट के नेम को यहाँ पे भर लेना है। जब आप लोग ये सब सारे डेटा को फिल कर लेते हैं यानी कि भर लेते हैं, तब आप लोग थर्ड वाले पेज पे आ जाएंगे। पेज में आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट में आप लोग से पूछ रहा है मनरेगा जॉब कार्ड की छाया प्रति। यदि आप लोग के पास है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो ना पे टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे सब अभी प्रमाणित, यानी कि आप लोग जो मनरेगा जॉब कार्ड का जो जेरोक्स कॉपी देंगे उसमें जो है आप अपने हस्ताक्षर को कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की छाया प्रति। यदि आप लोग के पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे हाँ पे टिक कर लेंगे, नहीं है तो नो पे टिक कर लेंगे। और आधार कार्ड भी देंगे तो उसमें भी जो है आप अपने हस्ताक्षर उसमें कर लेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे आवेदनकर्ता के वर्तमान चलंत बैंक पासबुक की छाया प्रति देना है, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट का जो है एक जेरोक्स कॉपी कर लेंगे, उसमें भी साइन अपना कर लेंगे। अब यहाँ पे 4 नंबर में पारिवारिक विवरणी पूछा जा रहा है। तो आप लोगों ने जो फर्स्ट पेज में वहाँ पे अपने परिवार के डिटेल्स को फिल करा तो वही यहाँ पे पूछ रहा है। यदि आप लोगों ने पारिवारिक विवरण डाला हुआ है तो यहाँ पे हाँ पे टिक कर लेंगे, यदि नहीं डाले हैं तो नो पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट में आवेदनकर्ता का चलंत मोबाइल नंबर एक देना है। यदि आप लोगों ने मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे टिक कर लेना है। अब अंतिम में यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान लगाना है। यदि वो साइन करते हैं तो यहाँ पे साइन ले लेना है, यदि थंब लगाते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब लगा देना है। उसके बाद LTI लिख देना है। जब सारे डेटा को आप लोग फिल कर लेते हैं यानी कि भर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को इसके साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग डॉक्यूमेंट्स में जो अटैच करेंगे वो जॉब कार्ड को अटैच करेंगे। आप लोग का आधार कार्ड क्या है उसको अटैच कर लेना है। आप लोग एक बैंक पासबुक के एक फोटोकॉपी को भी अटैच कर लेंगे। उसके बाद आप लोग किस जमीन पे अबुआ आवास योजना बनाना चाहते हैं उसको भी उसके साथ में ही अटैच कर लेना है। ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके अपने पास रख लेना है। जब आप लोग के पंचायत में कैंप लगाया जाएगा यानी कि सरकार आपके द्वार का जो है कैंप लगाया जाएगा, तब आप लोग जो है इस अबुआ आवास योजना वाले फॉर्म को जो है वहाँ पे जमा कर देना है। तो इस तरह से जो है आप लोग अबुआ आवास योजना के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप लोग फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप वहां से क्लिक करके जब टेलीग्राम पे चल जाएंगे तो वहां पे मैंने PDF को प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग को पता चल गया होगा कि अबुआ आवास योजना के लिए जो है ये तीनों फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाता है। अब हम लोग मिलते हैं इसी तरह का न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।